सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सभी को वेलकम करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। खुदावन की जीवित प्रेजेंस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूज पर संदेश मैं लेकर आ रही हूँ। क्रूज के संदेश, मैसेज ऑफ द क्रूज। सो क्रूज सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज में आप कुछ भागों में इसे सुनेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको एक साथ इकट्ठा ये प्रेशर डाल दूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। सो परमेश्वर के वचन को हम जितना ज़्यादा इसमें डीपली हम अध्ययन करें, उतना ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। और इस वचनों को शुरू करने का मेरा उद्देश्य, जो ये क्रूज सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है, वो ये है ताकि आप परमेश्वर के सत्य को जान सकें, आप परमेश्वर के सत्य वचन से रूबरू हो सके। और अगर आप परमेश्वर के सत्य वचन से आप एग्री हैं कि हमें इसमें ग्रो होना चाहिए, हमें आलतू फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है और सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है और सच को जानना है, तो आप सही जगह पर मौजूद हैं। और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप इस जीवित वचन को कहाँ से सुन रहे हैं, दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं, आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने आशीष पाई है वचन को सुनकर आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप प्रेज जीसस टीवी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ेंगे वचन की ओर। उससे पहले हम प्रार्थना के द्वारा वचन शुरू करेंगे। धन्यवाद खुदावा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे सामर्थ्य, हे जीवित, हे जलाली परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावा इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपकी जीवित प्रेजेंस में खुदावान, आपकी जीवित प्रेजेंस में खुदावा इस समय को सौंप देती हूँ, अपने आप को सरेंडर करती हूँ। खुदावन सुनने वाले तमाम जनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी, आज का वचन जो क्रूज पर आधारित है, ये आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों को बदल दे। ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा इनसे बात करना, ये सत्य को जानने पाए, इस वचन को शेयर करें। और जितना आज आप इस वचन को शेयर करेंगे, यीशु नाम से आप उतना ज्यादा आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे खुदा बाप, आज के वचन को खुदा बाप इनकी जिंदगियों में जाने से, इनकी जिंदगियों में काम करने से खुदा बाप कोई अंधकार की ताकत इनको रोकने न पाए। आज ही आपके वचन को मनन करें प्रभु, उसे सीखे समझे खुदा बाप, अपनी लाइफ में डिक्लेयर करने पाए मेरे परमेश्वर। हर अंधकार की ताकत आज के वचन के खिलाफ जो भी खड़ी है, वो यीशु नाम से इनकी जिंदगियों से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सब बोले आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसेज ऑफ द क्रूज में परमेश्वर के उद्धार की योजना को हम समझ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा कि परमेश्वर कौन है। वही इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, वह अनंत है और सब कुछ उसी से आरंभ हुआ। पार्ट 2 में हमने समझा कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि मनुष्य उसके साथ संगति में रहे और उसके प्रेम को अनुभव करे। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है कि अगर परमेश्वर ने मनुष्य को इतना अद्भुत बनाया, तो फिर संसार में पाप, दुख और पीड़ा कैसे आ गई। सो इस वचन को मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने लोगों तक आप इसे पहुंचा सकते हैं, आप इस वचन को पहुंचाएं, ताकि खुदावन के जीवित कलाम को सुनकर, उस जीवित वचन को सुनकर सब लोग आशीषित हों, आशीष पाएं और आप सच को जानने पाएं। सो आज जो क्रूज सीरीज है, वो पार्ट 3 में हम इसी इम्पॉर्टेंट विषय को समझेंगे कि पाप संसार में कैसे आया और मनुष्य परमेश्वर से क्यों अलग हो गया। तो आइए परमेश्वर के वचन के साथ इस सत्य की गहराई से इसको समझते हैं, क्रूज सीरीज पार्ट 3 को।
बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के नाम में मैं आप सबको आशीषित घोषित करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। सो हम अपनी क्रूज सीरीज में परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं। पिछले संदेशों में हमने बहुत कुछ सीखा कि परमेश्वर कौन है, बाइबल हमें क्या सिखाती है। हमने ये भी जाना कि परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, वो क्रिएटर है। सो आज की इस संदेश में हम बाइबल के विषय में और गहराई से समझेंगे कि बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। बाइबल की जो संरचना है वो बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। सो बाइबल को कई अलग अलग लोगों ने लिखा है, लेकिन इसका असली जो लेखक है वो परमेश्वर है। जैसा कि बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस 3:16 में कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, उसे सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका अर्थ ये है कि बाइबल मनुष्य की अपनी बुद्धि से नहीं लिखी गई, बल्कि परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रेरित किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे इसे लिखवाया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा, सो इसी बात को एक और स्थान पर लिखा है 2 पत्रस 1:21 में कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु पवित्र आत्मा से उभारते हुए मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से कहा। जो परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से उभारे गए लोग हैं, उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं परमेश्वर की ओर से। इसका अर्थ है कि बाइबल का संदेश मनुष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया सत्य है। इसलिए बाइबल को समझने के लिए भी पवित्र आत्मा की सहायता आवश्यक है। अब बात आती है कि सच्चा विश्वास क्या है। बाइबल हमें केवल ज्ञान देने के लिए नहीं दी गई, बल्कि ये हमें सच्चा विश्वास सिखाती है। रोमियो 10:10 में लिखा है, क्योंकि धर्मी ठहरने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसका अर्थ है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। जब मनुष्य हृदय से विश्वास करता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। विश्वास और कर्म क्या है? याकूब 2:17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अर्थ इसका ये है कि यदि कोई कहता है उसे विश्वास है, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं है, तो वह सच्चा विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास वह है जो हमारे जीवन में कर्मों के द्वारा दिखाई देता है। बाइबल की भविष्यवाणियां। बाइबल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है भविष्यवाणियां। बाइबल में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने यरूशलेम के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की। लूका 19:43-44 में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर घेरा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर लेंगे और तुझे और तेरे बच्चों को भूमि पर गिरा देंगे। इतिहास में लगभग 70 ईस्वी में रोमी सेना ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और ये भविष्यवाणी ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसा कि बाइबल में लिखा है। सो मसीहा की भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। पुराने नियम में पहले से ही बताया गया था कि उद्धारकर्ता आएगा। उत्पत्ति 3:15 में वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी बताती है कि एक दिन मसीहा आएगा जो शैतान की शक्ति को तोड़ेगा। और इसी प्रकार से मीका 5:2 में लिखा है कि मसीहा का जन्म बैतलहम में होगा। और जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह का जन्म हुआ और इन भविष्यवाणियों की पूर्ति हुई, मतलब ये भविष्यवाणी पूरी हुई। विश्वास की सामर्थ। मरकुस 9:23 में लिखा है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। और मरकुस 16:17-18 में लिखा है,
जो विश्वास करेंगे उनके साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे अच्छे हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन पर चलता है तो परमेश्वर उसके जीवन में अपने कार्यों को प्रकट करते हैं। निर्गमन 15:26 में लिखा है, बताता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। सो कुल मिलाकर अगर मैं आज के इस क्रूज सीरीज पार्ट 3 की बात करूं, प्रिय भाई और बहनों, बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं है। आज हमने सीखा है कि बाइबल क्या है, वचन क्या है, वचन कैसे बात करता है, क्या प्रोफेसीज बाइबल में लिखी गई और वो कैसे पूरी हुई। सो ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये एक बुक नहीं है। जब हम इसे विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उसे अपने जीवन में लागू करना है और उसके अनुसार हमें चलना है। तभी हम परमेश्वर की आशीष और उसकी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। सो मैं विश्वास करती हूँ कि ये आज का पार्ट 3 आपकी लाइफ को बदलने के लिए काफी है। आप जीवित वचन का ऑनर करेंगे, आप वचन की गहराई को समझेंगे, आप परमेश्वर से रूबरू होंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और उसके लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। सो जब भी वचन को उठाएं, सत्य को जानें और परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करते हुए ये डिक्लेयर करें कि ये वचन मेरे लिए है। हे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा के द्वारा उसकी सहभागिता में होकर मुझसे आज बात कर, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर खुदा। सो परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। वो अपने वचन के द्वारा भी बात करता है और आपको छुड़ाता है, चंगा करता है। आपके सवालों का जवाब परमेश्वर का पवित्र वचन आपको देता है। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि इस क्रूज सीरीज का, क्रूज का संदेश, मैसेज ऑफ द क्रूज का पार्ट 4 आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। हालेलुया। सो चलिए अब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे सामर्थी, हे जलाली, हे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन खुदा, हे महान परमेश्वर पिता, आप जलाली, आप जीवित परमेश्वर हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते रहेंगे। हे परमेश्वर, ये बड़े फले फूले और ब्लेस हो जाए। मेरे खुदावन खुदा, आप इनके जीवन में अनुग्रह को रिलीज करें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी ग्रेस इनके जीवनों में उतर आए प्रभु। ये फलदायी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर, इनकी देह में अभी इसी समय जो भी रोग है, जो भी दर्द है, मैं उस रोग से, उस दर्द से इनको आजाद घोषित करती हूँ। उस दर्द को कमांड करती हूँ यीशु नाम से। वो दर्द इनकी बॉडी से अभी इसी समय यीशु नाम से निकल जाए। हर बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे प्रभु जी, आपके जीवित लहू में सिर के बालों से लेकर पांव की तलवा तक मैं खुदावन इन्हें कवर करती हूँ और आपके जीवित लहू में मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मैं इनकी देह में चंगाई को घोषित करती हूँ। इनके जीवन से खुदावन हर एक जादू, टोना, संघर्ष, लानते यीशु नाम से निकल जाए। हर अंधकार मिट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये फलदायी हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन, जो भी घटी है इनकी लाइफ में, वो घटी की आत्मा से ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार से फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन यीशु मसीह, तेरा जलाल इनके जीवनों में उतर आए, तेरा उजाला यस खुदावन इनके चेहरों पे चमके मेरे खुदावन खुदा। हर संघर्ष, हर लानतों से ये फ्री हो जाए। हर एक बुरी आत्मा से ये आजाद हो जाए। हर एक गंदे सपनों से ये आजाद हो जाए। हर एक डिले की आत्मा से ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली जीवित नाम में अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप यीशु नाम से
इन जीसस माइटी पावरफुल नेम मैं इन्हें छूती हूँ, ब्लेस करती हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर इन्हें बहाल करे, इन्हें बहाल करे और अपने जीवित नाम में जीवित गवाही के साथ खड़ा करे। खुदावन जो भी इनकी हार्ट डिजायर है वो फुलफिल हो जाए, इनकी मैरिज के रास्ते खुल जाए, इनकी मैरिज जो डिस्टर्ब है यीशु नाम से वो रिस्टोर हो जाए, इनकी मैरिज ब्लेस हो जाए, फिजिकली स्पिरिचुअली मेंटली आशीषित हो जाए, इनके फाइनेंस ब्लेस हो जाए, इनके रुपए पैसे पे बरकत आ जाए, इनके बैंक बैलेंस आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु नाम से इनके वॉलेट, इनके पर्स आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु नाम से डिजायर जॉब इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरी बरकत इनके जीवनों में उतर आए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा। आप इन्हें स्पिरिचुअली ब्लेस करे प्रभु, फिजिकली ब्लेस करे प्रभु, मेंटली ब्लेस करे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हे सामर्थ्य प्रभु, मैं इनके बच्चों को छूती हूँ, ब्लेस करती हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर के बच्चे छुए जाए, आजाद हो यीशु मसीह तेरे जीवित नाम में। हर अंधकार इनके जीवनों से मिट जाए, उखड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, चारों दिशाओं से आपको आशीषित घोषित करती हूँ, ब्लेस घोषित करती हूँ। यीशु मसीह के जलाली जीवित नाम में मांगते इस प्रार्थना को। आमेन, आमेन और आमेन। सो यीशु नाम से आप सब आशीषित है, ब्लेस है। खुदावन की ग्रेस आपकी जिंदगी में कायम रहे। आप परमेश्वर को फॉलो करते रहें, उस पर मनन करें, उसके वचनों पर मनन करें, उसकी आत्मा के चलाए आप चले यीशु नाम से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सो पार्ट 4 को मिस नहीं करना है और आज के वचन को शेयर जरूर करना है। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।